स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, मैं क्लास 9th वालों के लिए सब्जेक्ट लोकतांत्रिक राजनीति से लेसन 1 का पार्ट 7 लेकर आया हूँ। इस लेसन का लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। कह रहा कि आज की जो दुनिया है, जो आधुनिक युग है, इसके मुताबिक जो है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है, ये जो व्यवस्था है, ये कह रहा कि सबसे आम रूप है। लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के जरिए जो इसके माध्यम से शासन चलाना जैसा ये है, इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। यानी इसके बारे में जब जो चर्चा है, वो चर्चाएं हम नेक्स्ट पार्ट जो आएगा हमारा अध्याय 4, उसमें हम इसके विस्तार रूप से जानेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने के दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। कहा जब समुदाय छोटा हो, यानी छोटे छोटे समुदाय हों, तब लोकतांत्रिक फैसले लेने दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। यानी कि दूसरा भी उपाय इसको हम ले सकते हैं, दूसरे रास्ते भी हम अपना सकते हैं। फिर तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गांव की ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। यानी कोई भी गांव हो, छोटा या बड़ा, इस तरह का है जो है कि काम करना चाहिए। यानी हमें साथ बैठकर सभी लोगों को राय लेकर के किसी भी काम को सावधानी से करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीकों की कल्पना कर सकते हैं? यानी कि क्या आप जो है कि लोकतांत्रिक फैसले लेने, यानी कोई भी जो है लोकतांत्रिक फैसला या कोई सुझाव लेने के कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं? मतलब उसका कोई दूसरा रास्ता ढूंढ सकते हैं? इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। इसका मतलब हुआ कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है जिसको लोग अपने आदर्शों से, यानी कि अपने ही तौर तरीक़े से इसको मानते हों। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की, वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें, यानी जितना भी हमने चर्चा की है वह बहुत ही कम शर्तों वाला ये जो हमें चर्चा की है, ये लोकतंत्र है। ये शर्तें जो हैं बहुत ही न्यूनतम शर्तों वाली हैं, पर इनमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनता। कह रहा लेकिन इनमें जो यह आदर्श है, ये लोकतंत्र नहीं बनता। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए। यानी कि एक आदर्श जो है लोकतंत्र में जो भी फैसले लेने की जो प्रारूप है, जो प्रक्रिया है, वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। लोगों का मत होना चाहिए। हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। हर लोकतंत्र को, या किसी भी देश का हो, हर लोकतंत्र को इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती। ये जो स्थिति है, जो सिचुएशन है, ये एक बार सबके लिए हासिल नहीं की जा सकती। इसे हमें एक एक करने, बारी बारी से ही, और एक सामूहिक एक मत होकर ये लोकतंत्र को बनाया जा सकता है, एक होकर के। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत जो है मजबूत करने, और मतलब जैसे कि मजबूत करते जाने की ज़रूरत होती है। नहीं, इसकी प्रक्रिया को जो बचाए रखने के लिए जो लोकतंत्र है अपना, जो है लोकतांत्रिक फैसले कोई भी हम लेते हैं, इसको बचाए रखने के लिए, इसको मजबूत करने के लिए हमको इसकी ज़रूरत होती है, एकता की ज़रूरत होती है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करती है। नागरिक के तौर पर कोई भी आम नागरिक हो, हम या आप,
इसके तौर पर हम जो भी काम करते हैं, जो भी हम क्रिया करते हैं, या सोशल वर्क हो या घरेलू वर्क हो, वह भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या ख़राब बनाने में मदद करता है। उस पर प्रभाव डालता है अच्छे बुरे का, कि हम अच्छा कर रहे हैं कि हम बुरा कर रहे हैं, उसका परिणाम सामने वो रिजल्ट देता है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी। वही लोकतंत्र की ताकत है, यानी जो हम अच्छा काम करते हैं तो सारे देश अच्छाई के साथ जाते हैं, जो बुरे होते हैं वो बुरे के साथ देते हैं। तो ये उभर कर सामने आता है देश के ऊपर कि कौन जिस देश के लिए अच्छा है, कौन बुरा है, तो वह उभर कर सामने आता है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। जो हमारे देश का भविष्य आने वाला कल है, ये शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा जो सरकारें हैं, वे उनके कामकाज से भी अधिक ज़्यादा नागरिक के कामकाज पर निर्भर करता है। यानी कि जनता यदि अपना कार्य न करे तो सरकार का भी काम होना संभव नहीं है। ये सारे कार्य जो है जनता पर निर्भर होते हैं। यानी कि देखा जाए तो कुल मिलाकर जनता के द्वारा ही ये सरकार चुनी जाती है और जनता ही सरकार को बनाती है। यही चीज़ लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में हिस्सेदारी करने की ज़रूरत नहीं रहती। यही चीज़ें जो है कह रही कि लोकतंत्र को अन्य यानी कि दूसरे शासन व्यवस्थाओं से हटा देती है, अलग कर देती है। राजशाही जो राजशाही हैं, तानाशाही हैं या एक दल के शासन जैसे दूसरे व्यवस्थाओं में सभी नागरिक को राजनीति में हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें, कि वो नहीं चाहती कि राजनीति में हिस्सा लें या राजनीति में आकर के वे अपने कदम को बढ़ाएं। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर करती है। लेकिन जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी यानी सही तरह, सही रूप से, सही ढंग से सत्य के रास्ते पर, सत्य के प्रारूप पर जो भागीदारी होती है उनकी है, जो क्रिया होती है, उस पर निर्भर करती है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि जब हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ें या उसके बारे में समझें तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वह लोकतांत्रिक राजनीति पर ही होना चाहिए। यानी उसी पर हमारा ध्यान जो है केंद्रित होना चाहिए, उस पर पकड़ होना चाहिए। तभी हम इसके बारे में भली भांति जान पाएंगे कि यह क्या है और क्या हमें संदेश देना चाहता है, ताकि हम समझें और दूसरे को भी समझाएं, ताकि हमारा मैसेज हर उस नागरिक के पास जाए जो इससे परे है। तो स्टूडेंट्स, यह था हमारा लेसन फर्स्ट का लास्ट पार्ट। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट से नेक्स्ट लेसन से फर्स्ट पार्ट हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप इसको पहली बात पढ़ें और समझें। थैंक यू।